कश्मीर से जुड़े हुए हैं या यहाँ जो हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं और किस तरीके से ये इंडियन एजेंसी जो है उनको एक वापस धकेल सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब, सलमान साहब। देखिए शामी साहब, आप खुद अपने इंट्रो में कह रहे थे जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि भारत का ये सारे का सारा जो नेटवर्क था ये एक्सपोज हो गया है शामी साहब। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो बहुत पहले से लगा हुआ कह रहा था कि देखें इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। शामी साहब, आपको पता है पिछले साल कतर ने 9 नेवी के जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको पकड़ा, सजाएं मौतें दी। नरेंद्र मोदी ने जाके स्पेशल रिक्वेस्ट की कतर से और उनको माफ किया गया। मैं कतर की बात कर रहा हूं। कनाडा से शामी साहब इसी वजह से और अमेरिका से जो रॉ चीफ है उनको निकाल दिया गया और ये 50 साल बाद ये ऐसी वाकया हुआ है कि इस वक्त इंडिया की रॉ की प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नहीं है। शामी साहब, पाकिस्तान तो शोर मचा रहा है, बात कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इससे कहते हैं कि आप किसी क्राय के कातिल को पकड़ते हैं और दूसरे मुल्क में जाके सिस्टमैटिकली कत्ल करना शुरू कर देते हैं। शामी साहब, पाकिस्तान तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मालदीव्स के अंदर अभी वॉशिंगटन पोस्ट की कल की रिपोर्ट है कि इंडिया नहीं चाहता था कि मौजूदा सदर प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू आए और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद और साले को लेके आना चाहते थे और उस सिलसिले में $6 मिलियन, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि $6 मिलियन भी रख लिए गए थे कि अगर नशीद जीत भी गया तो उसको इंपीच करे। सो इंडिया के ये जो फुटप्रिंट्स हैं जिसमें वो नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोज हुआ है, मिडिल ईस्ट में शामी साहब एक्सपोज हुआ है और साउथ एशिया में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। सो अभी देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को देखना है कि क्या वो एक ऐसी रियासत जो दूसरे मुल्कों में हुकूमतें भी गिराना चाहती है, वहां पे लोग उनके बारे में कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि यहां पे निकलें, और अब ये कनाडा और अमेरिकन को मार रहे हैं वहां पे जाके, क्या ऐसी रियासत के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो कर रहे हैं? और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ ट्रीटीज मौजूद है, बाकी जो बैनुल अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उस तरह डिसीजन नहीं लिए जा रहे जिस तरह लेने की जरूरत है। कतर से तो माफी मांग के आ गए, 9 लोगों को छुड़वा के लेके आ गए। और आपको पता है शामी साहब, पिछले साल जब मोदी साहब यूएन गए तो अजीत डोवल के बारे में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिए जिसकी वजह से अजीत डोवल न्यूयॉर्क ना जा सके। सो इस वक्त अमेरिका इंडिया को एक बड़े पैमाने पे इस तरह एंगेज कर रहा है कि आप ये जो आपने डेथ स्क्वाड्स बनाए हुए हैं पूरी दुनिया में, इन डेथ स्क्वाड्स का खात्मा करें, अपने लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं। और इंडिया माना है कि हम ऐसे लोगों को सजाएं दे रहे हैं जिन लोगों ने अमेरिका के अंदर जो सिख रहनुमा पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की। कनाडा ऑलरेडी कह चुका है, कनाडा की पार्लियामेंट के इस जो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो इन्वॉल्व थे कनाडा के अंदर जो कैनेडियन सिटीजन निजर के कत्ल में। सो क्वेश्चन सिंपल सा है, पाकिस्तान का केस शामी साहब प्रूव हो चुका है दुनिया के सामने कि हम जो बात कर रहे थे वो कनाडा भी कह रहा है, वो कतर भी कह रहा है, वो मालदीव्स भी कह रहा है, वो बांग्लादेश भी कह रहा है, वो अमेरिका भी कह रहा है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया ने एक्शन लेना है या कि इंडिया को एज ए लाडला रियासत के तौर पर छोड़ देना है कि हाँ जी ये कनाडा अमेरिका में कतर भी कर सकता है, ये कतर में आके इंटेलिजेंस एजेंसीज में कि मैं अपने लोगों को डाल सकता है, ये मालदीव्स के अंदर लीडरशिप चेंज कर सकता है। यानी कि कोई सोच सकता है कि इंडिया जो है वो मालदीव्स के अंदर एक ऐसे कैंडिडेट के ऊपर पैसा लगा रहा था और इंडियन एम्बेसडर इन्वॉल्व थे इस चीज में, और ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, ये मैं और आप नहीं कह रहे। सो इंटरनेशनल सर ये बताएं पाकिस्तान जो है वो फिर अपना सफारती सतह पर क्या असर रसूख इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आज खबर आई ना कि वो पाकिस्तान 8वीं मरतबा 2 साल के लिए सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो है वो भी बन गया है। तो ये जो फोरम्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए? ये सलमान साहब बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान जब 2 साल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसके साथ ही पाकिस्तान जो कमेटी है जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी है उसको भी चेयर करेगा, उसको भी मेंबर बनेगा। तो अब पाकिस्तान के पास ये सीधी सी बात है कि पाकिस्तान अब मसले को हाईलाइट करे कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंडियन डीप स्टेट है वो किस तरह टीटीपी को फंड कर रही है। टीटीपी एंड अलकायदा ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब है और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इनको पनाह दे के रखी हुई है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर के साथ साथ ये जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी का मेंबर बना और हमारे पास अब ये एक जिसे कहते हैं एक फोरम आ चुका है और इस फोरम का इस्तेमाल एक तो ये किया जा सकता है, दूसरा इन्हीं रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करना है। देखिए पहले हम डॉसियर्स देते थे P5 को और कहते थे देखें जी ये पाकिस्तान में इन चीजों में इन्वॉल्व है। अभी हमें डॉसियर्स के साथ साथ उन हुकूमतों, अब देखिए ना कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक जो है वो रिलेशंस बहुत डाउनग्रेड हो चुके हैं। अब हमारा केस तो बड़ा क्लियर है, हमारा केस तो बहुत आसान हो चुका हुआ है कि अब अमेरिकन अगर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के वारंट निकालते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करने की नहीं, हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए और अपने केस को जो है वो लेके चलना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इस मसले को कंटिन्यूअसली परसू नहीं करते। इंडिया शामी साहब दुनिया के जिस लीडर से मिलता है
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान का वो जिक्र जरूर करते हैं कि जी पाकिस्तान से हमें ये मसला है, पाकिस्तान से वो मसला है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया की जब लीडरशिप से बात करते हैं तो हम कंटिन्यूसली ना तो कश्मीर को उस नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो कमर चिमा का असली चेहरा सामने आ गया भाई। कमर चिमा ने भारत के खिलाफ मीडिया में उगला जहर और खुद का यूट्यूब चैनल रहता है तो वो कैसी बात करता है, भारत की तारीफ करता है और मीडिया में उनका पाकिस्तानी मीडिया में जाते हैं तो भारत के खिलाफ क्या क्या बोलता है। तो कनाडा में जो हुआ, अमेरिका में जो हुआ, उसमें अमेरिका ने वाशिंगटन में अजित डोभाल के खिलाफ वारंट निकाला। वो कोर्ट, वहाँ की कोर्ट ने वारंट निकाला है। तो पाकिस्तानी में खुशी से बोल रहे हैं कि भारत का असली चेहरा सामने आ गया। भारत टारगेटिंग किलिंग कर रहा है वहाँ पर अमेरिका में। तो वाशिंगटन में अजित डोभाल के खिलाफ वारंट निकला और मालदीव में सरकार गिराने के लिए, म्यूजिक की सरकार गिराने के लिए भारत का हाथ था। तो और बांग्लादेश में जो हो रहा है, भारत बाइकआउट भारत मुहिम चल रही है, सब जगह निकाल रही है भारत को। तो यूरोप सब अब क्या करेंगे। और पाकिस्तान पहले से ही बोल रहा था कि भारत फंडिंग करता है। पाकिस्तान की जल गई भाई। तो पाकिस्तान बोल रहा है कि अफ़गानिस्तान में भी फंडिंग करता है। अमेरिका की रिपोर्ट आई है, अमेरिका ने बोला है कि मालदीव में भी उनके साथ म्यूजिक की सरकार गिराने वाले थे, पैसे रखे थे भारत ने। और बांग्लादेश में भी बाइकआउट भारत। और पाकिस्तान में टीटीपी को फंडिंग करता है। अब पाकिस्तान पहले ड्यूजर देता था, अब सबूत है, बोलना चाहिए। कनाडा में भी बोला है संसद में कि निज्जर की वहाँ के भारत का हाथ था कनाडा में खालिस्तानी की हत्या के पीछे। तो अजित डोभाल को अमेरिका में वाशिंगटन में अरेस्ट वारंट निकला है, वहाँ पे कोर्ट ने निकाला है। तो कमर चिमा बात कर रहे हैं, कमर चिमा का असली चेहरा सामने आ गया अभी। और उनका यूट्यूब चैनल रहता है तो वो तारीफ करता है भारत की। और वो पाकिस्तानी मीडिया में जब बैठता है तो बुराई करता है। और उसका असली चेहरा देख लेना चाहिए भारत के लोगों ने, जिसने उसको फॉलो कर रखा है। तो देखना चाहिए ऐसे लोगों को। तो भाई तुम भारत को सिखा रहे हो कमर चिमा। तुम्हारे यहाँ पे अमेरिका ने लादेन को उठा कर ले गए थे। लादेन को आतंकवादी, आधे से ज़्यादा तुम्हारे देश में आतंकवादी घोषित कर रखा है यूएन ने, और तुम भारत को बोल रही है। और उधर जहाँ भी जाते हो, कौन से भी देश में, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी का हाथ होता है। कहीं भी बम ब्लास्ट में पाकिस्तानियों का हाथ होता है। तो भारत में बोलते हो तुम लोग, पाकिस्तानी जहाँ भी जाते वहाँ भी फटते। और तुम बोले हो कि कनाडा में, कनाडा वालों ने बोला है कि भारत का हाथ है। भारत ने बोला था सबूत दो, भारत का हाथ है तो सबूत दो। हमने तो जब पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे 26/11 हुआ था तो हमने सबूत दिया था। तुम्हारे पाकिस्तानी को लाइव पकड़ के फांसी दिया था। वो का रहने वाला है का नहीं। जब जब यहाँ पे कुछ हुआ है भारत में तो सबूत दिया है। तो सबूत देना होना था। तो तुम हमको सिखा रहे हो कि भारत टारगेटिंग किलिंग कर रहा है। तो करेगा ना भाई हमारे दुश्मन को। वो निज्जर हर दिन हमारे भारत के खिलाफ जहर उगलता है। वो खालिस्तानियों हमारे खिलाफ जहर उगलते हमारे झंडे के साथ खिलवाड़ किया था कनाडा में। तो वो भगोड़े भारत से भाग कर गए, वो आतंकवादी थे। तो ऐसे आतंकवादी को भारत कैसे छोड़ेगा। तो कमर चिमा ने पहले सोचना चाहिए था हमने क्या क्या किया है क्या नहीं। पाकिस्तानियों ने कितना कश्मीर में आतंकवाद फैला हुआ है। और वो बोल रहे हैं कि टीटीपी वाले को पैसे देते हो। अब यूएन में बोलना चाहिए था। यूएन में पहले अस्थायी सदस्य थे, अब परमानेंट मिली हुई है, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो हमें सिखाने, हमें क्या करें जब ये आतंकवाद फैलाने की। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तुम पैसे लेते हो या वहाँ से और आतंकवाद फैलाते हो। हमें कुछ गरज नहीं है आतंकवाद फैलाने की। हमारे पास पैसे है, तुम्हारे पास पैसे नहीं। तुम पैसे के लिए आतंकवाद यहाँ वहाँ सब जगह आतंकवाद फैलाते हो। तुम कनाडा में क्या, अमेरिका में, सब जगह। अभी अभी अमेरिका में नए साल में 3 आतंकवादी घटना हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे ISIS का नाम ले लिया।
ISIS का नाम ले लिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो उस पर बात करो। वो तो भारत के खिलाफ करेगी ही, यूरोपियन देश भारत के खिलाफ बोलेगी ही। वो क्यों बोलते हैं भारत के खिलाफ? क्योंकि रूस का साथ दिया था भारत ने रूस का साथ दिया था, कभी उनकी बात सुनता नहीं भारत, तो कुछ ना कुछ अनाप शनाप, हमें क्या फ़र्क पड़ता है वो कुछ भी बोलो भारत के खिलाफ। हमने रूस का साथ दिया था, रूस ने हमारा साथ दिया था, वो अमेरिका किसी का सगा नहीं। वो पैसे फेंकता है, जैसे पाकिस्तान में पैसा फेंकता है, और तमाशे जैसा तुम्हें नचाता है। हमारे पास पैसे, हम पैसे फेंकते हैं। तो बांग्लादेश में भी बाइकआउट वाइकआउट कर रहा है बोले। अरे बांग्लादेशी के भी कितने दिन बाइकआउट बाइकआउट, वो यूनुस भीख मांगने लग गया भारत से कि चावल दे दो हमें, खाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो क्यों बाइकआउट कर रहे तुम? बाइकआउट किया तो पूरे करना करना चाहिए। 2-3 महीने में तुमने भीख मांगने लग गया भारत से कि हमें चावल दे दो, आटा दे दो। पूरी कमर जमा, पूरी हिस्ट्री पढ़ कर आओ, फिर बोलो भारत के बारे में। भारत, तुम्हारे यहाँ कितने दुश्मन है भारत के? अभी तक तो जिंदा है ना। तो ऐसी वीडियो देखने मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के। शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।